हाँ जी, आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि यार ब्लॉगिंग वाली सीरीज़ के ऊपर एक और टॉपिक आप लोगों ने हमें बताया कि यार हमने ब्लॉगिंग तो शुरू कर दी है, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म ढूँढने में बहुत मसला हो रहा है कि हम किस पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अपना ब्लॉगिंग के करियर को आगाज़ कर सकते हैं। तो आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए आज हम वीडियो लाए हैं। उससे पहले आप सबको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि तमाम तर तालीमी अपडेट्स, टॉपिकल वीडियोज़ और मोटिवेशनल वीडियोज़ जो है आप तक रोज़मर्रा की बुनियाद पर कंटिन्यूअसली पहुंच सकें। आज हम बात करेंगे कि आप लोग कैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। तो मोस्टली आज के दौर में 2021 और 2022 का जो फ्यूचर है वो 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। वर्डप्रेस है, उसके बाद ब्लॉगर्स है और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम है जो कि एक पिक्चर शेयरिंग ऐप थी, अब जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुकी है एक ब्लॉगिंग, और अच्छे खासे जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो मोस्टली ब्लॉगर्स और इंस्टाग्राम के थ्रू लोग अर्न करते हैं। पहले हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस बेसिकली एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। वर्डप्रेस पे आपके पास जो फीचर्स अवेलेबल होते हैं वो ज़्यादातर पेड होते हैं। अब बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, लोग वर्डप्रेस, क्योंकि हर बंदा जो है वर्डप्रेस के ऊपर आर्टिकल लिख रहा होता है, आर्टिकल लिखने से लोगों को क्या लगता है कि हम वर्डप्रेस पे अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उनके कुछ पेड फीचर्स होते हैं। जब आप कंटेंट लिखते हैं तो वो आपका सिर्फ वर्डप्रेस स्टोर कर लेता है, लोगों को इस तरह शो नहीं करता जिस तरह बाकी वेबसाइट्स या बाकी प्लेटफॉर्म्स जो हैं शो करते हैं। आप लोगों को समझना ये है कि वर्डप्रेस इज जस्ट अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वो आपके कंटेंट को मैनेज करता है। आप उधर कोई ब्लॉग लिखते हैं, पिक्चर्स शेयर करते हैं, कुछ भी डिटेल्स लिखते हैं, तो वर्डप्रेस सिर्फ वहाँ पे आपके कंटेंट को स्टोर कर रहा है, लोगों को शो नहीं कर रहा जब तक आप उसके पेड फीचर्स को नहीं खरीदते। तो पेड फीचर्स में क्या क्या है, उसमें आपके पास डोमेन आ जाती है, वेब होस्टिंग सर्विस आ जाती है, फिर उसके साथ साथ आपके कंटेंट को बूस्ट करता है, आपके कंटेंट को हैशटैग जनरेट करता है जिससे आपका कंटेंट लोगों को दिखाई देता है। और वर्डप्रेस जो है अमूमन लोग अब स्विच कर रहे हैं ब्लॉगर्स की तरफ। अब हम बात करेंगे दूसरे प्लेटफॉर्म की जो कि है ब्लॉगर। ब्लॉगर जो है गूगल का ही एक प्रोडक्ट है और गूगल का एक प्रोडक्ट होने के नाते इसकी तमाम सर्विसेज जो हैं अवेलेबल हैं, फ्री हैं। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हैं, अपने नीश के ऊपर काम कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है कि एक प्रॉपर आपके ब्लॉग्स को सर्च इंजन की तरह वहाँ पे रैंक करवाएगा, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये आप वहाँ पे वेब होस्टिंग डोमेन नहीं आप ले सकते, आप वहाँ पर अपना जो आपकी खुद का नाम है वो जनरेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। थीम्स भी स्पेसिफिक है एज़ कम्पेयर टू वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे आपके पास थीम्स की ऑप्शन ज़्यादा होती हैं। आप या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप कोई बनी बनाई टेम्पलेट लें और उसी को यूज़ करें अपने ब्लॉगर्स के ऊपर, लेकिन मोस्टली 80 to 90% जो वेबसाइट्स पे ब्लॉगिंग लोग कर रहे हैं वो ब्लॉगर्स ही यूज़ करें। और ब्लॉगर जो है वो एक फ्यूचर है अपकमिंग 10 ईयर्स के अंदर। अब बढ़ते हैं द मोस्ट डिमांडेड ब्लॉगिंग ऐप, सोशल मीडिया सेंसेशनल ऐप जिसको आप कह सकते हैं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे बहुत से ब्लॉगर्स मौजूद हैं और लोग जो हैं मिनिमम रेंज में जिनके फॉलोअर्स 10K से नीचे हैं या जिनके हज़ार हैं वो अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं थ्रू ब्लॉगिंग। अब इंस्टाग्राम जब शुरू हुआ था वो एक पिक्चर शेयरिंग ऐप थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोग इंस्टाग्राम की तरफ ज़्यादा स्विच करते गए। उन्होंने उसको एज एन पिक्चर शेयरिंग ऐप के साथ साथ स्टोरी टेलिंग की तरफ आए और अपनी जो उनका कंटेंट था वो शेयर करना शुरू किया। तो इंस्टाग्राम यूज़ करना बहुत आसान है। आप पर्टिकुलरली आपके पास उस वक्त आपके पास वीडियोस कंटेंट अवेलेबल है, आप वहाँ पे अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, आप लाइव जा सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू फ्रॉम दोज 2 प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम इज़ मच बेटर एंड मच ईजियर। तो मैं जो पर्सनल यूज़ करता हूँ आजकल, मैं इंस्टाग्राम पर ब्लॉगिंग करता हूँ। मैंने अपने कैरियर का आगाज़ भी इंस्टाग्राम के थ्रू किया था और फिर मेरी जो रेपुटेशन अर्न हुई थी वो इंस्टाग्राम के थ्रू हुई थी। तो मेरी सजेशन ये है कि आप लोग इंस्टाग्राम को एज एन ब्लॉगिंग परस्यू करें। ये आसान भी है और कंपैरेटिवली आपको ग्रो करने में, ब्रांड के साथ काम करने में भी आसानी प्रोवाइड करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि तमाम तर तालीमी अपडेट्स और टॉपिकल वीडियोज़ और मोटिवेशनल वीडियोज़ जो है रोज़मर्रा की बुनियाद पर आप तक पहुँच सकें। अपने मेज़बान अरहम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।